मध्य प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप पॉलिसी आज लॉन्च हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए जो पोर्टल तैयार किया है उसकी भी शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के 3 स्टार्टअप ऑनर्स से भी बात करेंगे। इस समय हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई सेक्रेटरी पी नरहरि। सर, क्या सिनेरियो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स को लेकर अब बनता नज़र आ रहा है? अरविंद जी, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है। वो जो इकोसिस्टम जिसके लिए सब हर कोई मांग करता है, स्टार्टअप्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, मेंटोर्स के लिए, इंक्यूबेटर्स के लिए, एकेडमिया के लोग हैं, सब लोगों के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश में बनता जा रहा है। और ये जो पॉलिसी हम लाए हैं, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उनसे चर्चा करने के बाद ही हमने ये पॉलिसी तैयार किया है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ में पोर्टल की उपलब्धता, एमपी स्टार्टअप सेंटर, वेंचर कैपिटल फंड और स्टार्टअप्स के लिए प्रोक्योरमेंट यानी कि सरकारी प्रोक्योरमेंट यानी खरीदी जो होती है टेंडरिंग प्रक्रिया में सरलता के साथ में हमने इस पॉलिसी को लॉन्च कर रहे हैं। पॉलिसी की विधिवत घोषणा तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इस पॉलिसी के साथ साथ एक पोर्टल भी मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है स्टार्टअप्स के लिए। क्या उस पोर्टल के मेन फीचर्स क्या हैं? देखिए, पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जो है कौन मेंटोर्स हैं उसके साथ चर्चा करना है। ये तमाम गतिविधियों के लिए हमने ये व्यवस्था किया कि एक सिंगल पोर्टल, एक सिंगल विंडो जिसकी बात हम बेसिकली करते हैं, वो सिंगल पोर्टल रहेगा। उस पोर्टल को हमने भारत सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल उससे इंटीग्रेट किया है। यानी कि आपके पास अगर भारत सरकार का पोर्टल का यूज़र नेम पासवर्ड है, वो यूज़र नेम पासवर्ड इसमें डाल दीजिए और आप जो है हमारा मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पोर्टल में एंट्री करेंगे और आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ में ये तमाम गतिविधियां जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका लाभ ले सकते हैं। आज जो कॉन्क्लेव हो रही है, इसके बाद क्या लगता है? अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2000 स्टार्टअप मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस कॉन्क्लेव के बाद आपको क्या लग रहा है कि कितने स्टार्टअप्स और आगे आ सकते हैं? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल भर में लगभग 1000 स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के आने के बाद और इस तरह के फीचर्स जो हम इसमें डाले हैं, ये सब होने के बाद कम से कम 2000 स्टार्टअप जो है 1 साल में रिकॉग्नाइज होने की संभावना है। और जिस तरह के युवा अपने पास है, जिनके पास इनोवेशन हैं, आइडियाज़ हैं, कुछ करने की ललक है, जो सोशल, इकोनॉमिक और सभी तरह के फील्ड्स के इश्यूज़ का समाधान वो करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स का समाधान करना चाहते हैं, वो प्रोविजंस जो है इसमें जो डाला है, इसके बाद जो है निश्चित ही हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 2000 स्टार्टअप्स को इसी साल रिकॉग्नाइज होने की संभावना है। सर, पिछले साल भर में आपने अलग अलग लेवल पे स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करने के जो इच्छुक लोग हैं उनसे आपने बात की है। क्या कारण लगता है आपको कि इतना रुझान क्यों स्टार्टअप्स को लेकर नई पीढ़ी के लोगों में है? देखिए, नए पीढ़ी के लोगों के पास, जैसे मैंने कहा है कि उनके पास आइडियाज़ हैं, इनोवेशन की पूरी कैपेसिटी है। अब जो एक इन्वेस्टर्स का एक माहौल जो बन रहा है, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इस तरह का जो एक माहौल बनता जा रहा है और गवर्नमेंट भी जो है उसमें सहयोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं और जिस तरह का रिक्वायरमेंट मार्केट डिमांड कर रहा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, सर्विसेज सेक्टर से संबंधित हो, सभी सेक्टर्स में जो है वो एक डिमांड भी जनरेट होते जा रहा है। इसलिए युवाओं में ये उत्साह है जो कन्वर्जन में हम देखते जा रहे हैं। एक मुद्दा और है क्लस्टर्स का। इन दिनों मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग के तहत कई क्लस्टर्स आकार ले रहे हैं। क्या सीन क्लस्टर्स को लेके है? और जो कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में क्लस्टर जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। बहुत सही है। पिछले साल मध्य प्रदेश शासन ने एमएसएमई विभाग के अंतर्गत हमने एक स्टेट क्लस्टर्स पॉलिसी लाए हैं। उसमें ये किया गया है कि स्थानीय स्तर पर लाइक माइंडेड लोग जो हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित, जैसे कि टेक्सटाइल्स हैं, फर्नीचर है, टॉयज़ हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो एक एसपीवी बना लेते हैं। तो उनके माध्यम से नया इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करने का ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी में बहुत अच्छा रुचि देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस इसमें भाग लेने के लिए रुचि ले रहे हैं। इसके वजह से अभी कम से कम हमारे 31 क्लस्टर्स पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग जो है डेवलप करने की ओर अग्रसर हैं। तो एक नया एक तरीका है काम करने का। पहले हम इंडस्ट्रियल पार्क से हम खुद ही बना लेते थे, उसका ज़मीनें जो कहीं बिकते थे, कहीं नहीं बिकते थे, कहीं यूज़ हो जाता था,
खाली पड़े हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत जो एसपीवी आएगा वही इन्वेस्टर्स को लाएगा, तो उसके वजह से इसमें जो है बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। एमएसएमई डिपार्टमेंट यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और क्या करने जा रहा है? एमएसएमई विभाग जो है उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हमने अभी लॉन्च किया है जनवरी में, और उसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अपना खुद का स्वरोजगार लाना चाहते हैं उसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख तक के बैंक लोन के अंतर्गत और सर्विसेज और बिजनेस के अंतर्गत 1 से लेकर 25 लाख तक का लोन जो लेते हैं उसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार देगा, और उस लोन का गारंटी जो 1% का CGTMSE फीस है वो भी मध्य प्रदेश शासन देने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी योजना हम लोग लाए हैं, जो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, स्वरोजगार के माध्यम से स्वयं का रोजगार और दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छी योजना है। हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के एमएसएमई सेक्रेटरी पी नरहरि, जिन्होंने बताया कि स्टार्टअप को लेके, क्लस्टर्स को लेके और यंग पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को लेके सरकार की अलग अलग योजनाएं जिन्हें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्क्लेव के तहत मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, और जो उत्साह नई पीढ़ी के लोगों में या यंग एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ DGNA न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।